अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फाइन TV.pk की प्रोफाइल रिपोर्ट के साथ मैं हूं अली हसन। नाजरीन, ये प्रोफाइल रिपोर्ट आलमी शोहरत याफ्ता मुसव्विर और खत्तात और दुनिया के 7 में से 6 बर्र-ए-आज़मों में तस्लीम शुदा बेमिसाल आर्टिस्ट और शायर सैयद सादक़ैन अहमद नकवी अल-मारूफ सादक़ैन नक्काश मरहूम के बारे में है। सादक़ैन ने कुरानी आयात की एक जदीद और अनोखे अंदाज से खत्ताती की और खत्ताती के फ़न को एक नए ट्रेंड से रोशनास कराया, जिसे रहते ज़माने तक याद रखा जाएगा। तो मुलाहिज़ा कीजिए सादक़ैन नक्काश मरहूम के बारे में फाइन TV.pk की ये प्रोफाइल रिपोर्ट। आलमी शोहरत याफ्ता और बैनुल अक़वामी सतह पर एक तस्लीम शुदा अज़ीम और लासानी मुसव्विर, खत्तात और रुबाइयों के मुनफरिद शायर सादक़ैन अहमद नकवी अल-मारूफ सादक़ैन नक्काश 30 जून 1930 को भारत के सूबे उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद के इलाके अमरोहा में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक खत्तात घराने से था। वो गैर मामूली तौर पर ज़हीन और एक मुनफरिद तख्लीकी ज़हन रखते थे। 1944 की दहाई के अवाखिर में उन्होंने प्रोग्रेसिव राइटर्स एंड आर्टिस्ट मूवमेंट में शमूलियत इख्तियार की। तक़सीम हिंद के बाद वो पाकिस्तान आ गए। अगरचे सादक़ैन नक्काश मुल्की सरहदों से बालातर एक अजीम तर फनकार और शायर थे, लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान आए और कराची में आबाद हुए। 1956 में पाकिस्तान के 5वें वज़ीर आज़म हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने उनकी सलाहियतों और फ़न का इतराफ़ करते हुए उन्हें भरपूर अंदाज से काम करने का मौका फराहम किया। तनकीदी तौर पर सराहे जाने वाले फ़नकार और शायर सादक़ैन का शुमार उन चंद पाकिस्तानियों में होता है जिनका नाम और काम सदियों तक याद रखा जाएगा। उन्होंने न सिर्फ खत्ताती और आर्ट के मैदान में अपनी सलाहियतों को मनवाया और अपनी खिदमत पेश की, बल्कि उन्होंने शायरी में भी अपनी अलग पहचान बनाई और अपने क़तात और रुबाइयों से शोहरत हासिल की। उन्होंने महज पैसा कमाने के लिए काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने तारीख में अपने आप को हमेशा के लिए अमर करने के लिए खत्ताती के फ़न को नई जहतें बख्शी। कुरान पाक की आयात की बिल्कुल नए और मुनफरिद अंदाज से खत्ताती की, जो न सिर्फ हुस्न और जमाल का पैकर बनी, बल्कि दुनिया भर में दीन इस्लाम की तालीम की तरवीज और इशाअत का भी बाइस बनी। पेरिस के अखबार ली मोंडो फ्रांस ने अपने अप्रैल 1964 के एडिशन में तबसरा करते हुए सादक़ैन के बारे में लिखा कि सादक़ैन की आला पाए की खत्ताती की कसरत पिकासो की याद दिलाती है। यानी सादक़ैन फ़न के एतबार से किसी भी तौर पिकासो से कम नहीं थे। इसी तरह UAE के खलीज टाइम्स ने अपने 20 जून 1980 के एडिशन में एक कहानी शाये की, जिसका अनवान था इस्लामी खत्ताती की निशात सानिया। अखबार ने लिखा कि पाकिस्तान का ये सूफियाना फनकार अपने वक्त का एक बड़ा लेजेंड बन चुका है। अहम बात यह है कि सादक़ैन ने जितनी यादगार दीवारें पेंट की हैं, उनकी तादाद और सतह का रकबा माइकल एंजिलो और डियागो रिवेरा के मुश्तरका काम से भी ज़्यादा है। अगर वो सिर्फ दीवारों पर काम करते तो उनका मुकाबला कोई दूसरा फनकार नहीं कर सकता था। जहाँ तक सादक़ैन की रुबाइयों का ताल्लुक है, तो हिंदुस्तान में शाया होने वाली उर्दू ज़बान की किताब तनकीद रुबाई ने सादक़ैन को जदीद दौर के सबसे बड़े शायर का खिताब दिया है। एक अंदाजे के मुताबिक सादक़ैन ने 15,000 से ज़्यादा फनपारों को पेंट किया, जिनमें दीवारें, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स और खत्ताती शामिल हैं। जबकि उन्होंने हज़ारों रुबाइयाँ लिखी, जिन्हें 4 जिल्दों में रुबाइयात सादक़ैन नक्काश, रुबाइयात सादक़ैन खत्तात, बयाज़े सादक़ैन और जुज़वाए बोसीदा के नाम से शाया किया गया है। पाकिस्तान में सादक़ैन ने जिन अहम दीवारों पर खत्ताती की, उनमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान म्यूज़ियम में वाक़ गैलरी, मंगला डैम पर पावर हाउस, लाहौर में म्यूज़ियम के मरकज़ी दरवाजे की छत, लाहौर म्यूज़ियम में इस्लामिक गैलरी, इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी और पंजाब पब्लिक गैलरी और लाइब्रेरी को भी मुज़य्यन किया। कराची में फ्रेयर हॉल गैलरी की छत और बहुत से दीगर मकामात शामिल हैं। अलावा जी पाकिस्तान से बाहर उनकी पेंटिंग्स न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम, टोरंटो में रॉयल ओंटारियो म्यूज़ियम, पेरिस में म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट और दीगर मकामात शामिल हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक रिसर्च, दिल्ली में गालिब इंस्टीट्यूट, इंडिया में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इंडिया ही में नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और अबू धाबी में पावर हाउस
उम्मुन्नार में सादकैन के किए गए काम को मुस्तकिल नुमाइश के लिए रखा गया है। सादकैन को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उनके फ़न और कामों के एतराफ़ में तमगा इम्तियाज़, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया है, जबकि बैनुल-अक़वामी सतह पर उन्हें ऑस्ट्रेलियन कल्चर अवार्ड और गोल्ड मर्करी अवार्ड से भी नवाजा गया। उन्होंने पेंटिंग्स की और पाकिस्तान नेशनल नुमाइश में भी पहला इनाम हासिल किया, जबकि उन्होंने पेरिस में बायनाले डी इनाम भी हासिल किया। सादकैन के फ़न को न सिर्फ एशिया, यूरोप और अमेरिका में तस्लीम किया गया, बल्कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में भी उनके मद्दाह मौजूद हैं। गोया एक अंटार्कटिका को छोड़कर, जहां सिरे से इंसानों की आबादी ही नहीं, दुनिया के 6 बरे-आज़मों में सादकैन के काम और फ़न की गूंज आज भी सुनाई देती है। सादकैन की पेंटिंग्स हैरत अंगेज तौर पर अनमोल हैं। उनके फनपारों में हज़ारों अलामती काम शामिल हैं, जो आलमगीर मज़ामीन और मशरक़ी शक्लों की अक्कास हैं। सादकैन का एक बड़ा कारनामा यह है कि उन्होंने पाकिस्तानी आर्ट को बैनुल-अक़वामी सतह पर रोशनास कराया। इस हकीकत में कोई दो राय नहीं कि सादकैन जब काम करते थे तो उन पर इल्हामी कैफियत तारी होती थी और बाज़ औक़ात अक़ल दंग रह जाती थी। ख़ास तौर पर जब वो कुरानी आयात की खत्ताती करते थे तो हर सोचने और एहसास करने वाला जहन ये सवाल ज़रूर उठाता था कि इस अंदाज से खत्ताती करने का ख्याल उनको कहाँ से आया। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक सादकैन के फनपारों और दीवारों पर किए गए काम की कीमत इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में $1 बिलियन यानी 2 खरब रुपए से भी ज़्यादा है, जो उनकी ज़िंदगी में भी करोड़ों डॉलर से कम नहीं थी। लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी पैसा कमाने को तरजीह नहीं दी और अपना किया हुआ काम मुख्तलिफ इदारों और शख्सियात को तोहफे में दे दिया। इस अजीम फनकार का इंतकाल 10 फरवरी 1987 को कराची में हुआ और उन्हें कराची के सखी हसन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। आज भी बहुत से फनकार और मुसव्विरी और खत्ताती की दुनिया के बहुत से लोग सादकैन के मकाम और फ़न की गहराई तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक उन्हें वो कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। ताहम उनकी तकरीर का सिलसिला न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया, यूरोप, अमेरिका समेत दुनिया के 6 बरे-आज़मों में आज भी जारी है।